जी डैश अपॉन जी, या फिर हमारे पास शायद ये वाला रिलेशन था, जी इंटू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही कुछ था हमारे पास। हाँ हाँ, स्पेशल केस में करके दिखा रहा है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जा सकता है या नहीं, बताओ। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन, हाँ, व्हेन आर एंड एच आर कंपेरेबल। ठीक है, तब की बात है ये। लेकिन अगर एच, स्पेशल केस, स्पेशल केस कब है स्पेशल केस? व्हेन एच इज, when the height h is less than r, that is h upon r is very small, is small value, less than 1. ठीक है, in this case this is the special case which we are going to do. If this, like, can I write the same equation as r से डिवाइड कर दे क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को डिवाइड कर दे क्या r से, तो क्या मिलेगा जरा बताइए? r डिवाइड बाई r अपॉन r डिवाइड बाई r प्लस h अपॉन r मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। मैंने r से डिवाइड किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। ठीक, देन g इंटू, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस h अपॉन r आ गया। ठीक है, एनी डाउट इन इट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए जल्दी, जल्दी बोलो। डन। नाउ जी डैश इक्वल टू जी इंटू, अब चीज देखना यहां से, कैन आई 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। एंड इफ आई डू इन दिस वे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर विल बी 1। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और नीचे क्या कर दिया मैंने? g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर कर दिया। इज दैट ओके एवरीवन? समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, अब देखो अगला जो पॉइंट है उसको अच्छे से देखना। कैन आई राइट g डैश इक्वल टू g, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। नाउ कैन आई राइट 1 प्लस एच अपॉन आर, और इसका वैल्यू मैं कर देता हूं -2। क्या कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? बोलो। बिकॉज देखो ये न्यूमरेटर में है ना ये वाला पार्ट, और ये अगर रेसिप्रोकल से ऊपर जाएगा मतलब 1 अपॉन है, 1 अपॉन है। कोई भी पावर अगर तुमने देखा होगा 1 अपॉन एक्स का पावर 2, सो कैन आई राइट एक्स का पावर -2? एक्स -2 लिख सकते हैं नहीं? सेम चीज मैंने करी है। समझ में आ गया अच्छे से? यहां तक बताओ कोई डाउट है तो किसी को? अब देखो ये वाला जो टर्म है, कैन आई टेक दिस जी डैश, जी डैश मींस एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से ऊपर एच हाइट पर। सो जी इंटू आई गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, वेयर एच अपॉन आर इज लेस देन 1। ये भी याद रखना है, यहां पे एच अपॉन आर क्या है? लेस देन 1। अब हमें ना एक चीज याद रखनी। देखिए मैं तुमको बता रहा हूं, बस याद करा रहा हूं सीधे सीधे, ज्यादा उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। एक होता है मैथ में, होता है बाइनोमियल थ्योरम, मे बी यू विल डू दैट। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, मैथ में होता है। उसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n है, आई कैन राइट दिस एज n इंटू एक्स, मतलब n का मल्टीप्लाई कहां कर दें? x में डायरेक्टली कर दी। तो कैन आई राइट दिस एज nx? ठीक है, ये किस में आया? ये आता है हमारा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब ये कैसे याद रखना है? फिजिक्स में कैसे याद रखना है? फिजिक्स में इसको ऐसे याद रखना है कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, इसके आगे भी होता है, इसके आगे और टर्म्स होते हैं लेकिन वो हायर पावर होते हैं। मतलब यहाँ पे n x आएगा प्लस n
इंटू समथिंग इंटू एक्स रेज टू पावर n 2 आ जाएगा, फिर x पावर 3 आ जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा। लेकिन एक बात देख रहे हो, हमारे पास x का वैल्यू जो है वो अगर कम है, बट ये कब है, इफ x इज लेस देन 1, अगर हमारा x 1 से बहुत कम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 0.1, तो 0.1 का कोई स्क्वायर करने लगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं लिख देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं, देखिए सबने किया होगा 1/x का पावर स्क्वायर, सबने किया है ये वाला? अरे स्क्वायर तो किया है ना सबने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कुछ आता है या नहीं आता है? अगर मैं लिखूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर क्यूब, वो भी कर रखा होगा सबने। लेकिन ये भी निकाल पाओगे क्योंकि इसमें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अलजेब्रा तो आता ही है, तो मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेंगे। लेकिन ये जो बढ़ता जा रहा है पावर, तो मुश्किल बढ़ती जाएंगी तुम्हें, है ना। यहां मान लीजिए 7 दे दिया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, मल्टीप्लाई करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। 10 दे दिया, 15 दे दिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी, सही है। लेकिन उसमें क्या, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, कोई 3/2 भी दे सकता है, तो उसका तो पावर वैसे ही नहीं आता हम लोगों को। तो ऐसे केसेस में हमें हेल्प करता है कौन? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक मैथमेटिकल क्या है, हमारा टूल ही है हमारे लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया बस, उसका प्रूफ है, ठीक है। कैसा प्रूफ है उसका? ऐसे लिखा जाता है। इसको याद करने का, पूरा याद करने का कोई जरूरत नहीं है फिजिक्स में, बस इतना याद करना जितना मैं बता रहा हूं। प्लस इसको ऐसे लिखा जाता है n-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 रेज टू पावर 3 एक्स क्यूब। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाई 4। ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल जानते हैं क्या? बस ये फैक्टोरियल चलता जाता है, सही है। ये ऐसे n तक टर्म, कैसा टर्म मिलेगा, हम जब भी मैं बाइनोमियल फिजिक्स में लगाऊंगा, जब भी 11th में 12th में, तो तभी हमेशा हमें ये वाला जो टर्म मिलेगा ये 1 से कम मिलेगा, छोटा मिलेगा, स्मॉल, लाइक 0.01 ऐसा कुछ मिलेगा, या 0.1 ऐसा मिलेगा। अब जरा देखो, x का वैल्यू यहां 0.01 रखो और यहां 0.01 का स्क्वायर रखो, तो कितना हो जाएगा? ये बहुत छोटा नहीं हो गया? वेरी स्मॉल वैल्यू। और ये अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसको भी छोटा बना देगा। नेग्लिजिबल मल्टीप्लाई बाई सम वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल। अच्छा, ये तो स्क्वायर है, ये इतना हो जाएगा, और भी छोटा हो गया, तो क्या कोई बहुत इफेक्ट डाल पाएगा? इसलिए क्या करते हैं? नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स। लेकिन ये नेग्लेक्ट कब कर सकते हैं? हम कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्या कंडीशन होना चाहिए नेग्लेक्ट करने के लिए हायर पावर्स को? हायर पावर्स वाले टर्म्स को बाइनोमियल थ्योरम में नेग्लेक्ट करना है तो कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब हमारा ये जो x है क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? लेस देन 1 एज कंपेयर टू 1 वेरी स्मॉल। क्या होना चाहिए? स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। जैसे ही स्मॉल वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करो और भी छोटा आ जाएगा, और क्यूब करो और भी, तो नेग्लिजिबल वैल्यूज आ जाएंगे। तो नेग्लिजिबल वैल्यूज को क्या करते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कौन सा बचेगा बस? समझ में आया क्यों लिख रहा हूं मैं 1 प्लस nx? हायर पावर क्यों नहीं लिख रहा हूं? बताओ फिर से बताओ, हायर पावर क्यों नहीं लिख रहा हूं? अब बताओ, इसमें से बाइनोमियल थ्योरम में से हायर पावर क्यों हट गए? क्योंकि हायर पावर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल आएगी? क्योंकि x का वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। क्या है? समझ में आया? अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x प्लस का है या माइनस का है, नंबर देखना है, मैग्नीट्यूड। क्या देखना है? क्या देखना है? बस मैग्नीट्यूड। क्या देखना है? समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे तुम्हें मिलता है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, तो क्या लिख सकते हो उसको? क्या लिख सकते हो? n को कहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं? लेकिन कब कर सकते हैं? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जब x
लेस देन 1। जब x क्या होना चाहिए, ये याद रखना है भाई सबको। अच्छा, लेस देन 1 होगा तो क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, सबको समझ में आ गया? अगर लेस देन 1 होगा तो क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये समझ में आता है या नहीं आता है, बताओ? क्यों? हायर पावर पे जाएंगे, और हायर पावर में अगर एक स्मॉल वैल्यू का जैसे 0.01 है या उससे भी और कम होगा, उनको रखेंगे तो उसका स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 क्या आएगा, सब नेग्लिजिबल। क्या आ जाएगा? इसीलिए उसका कोई इफेक्ट, इसीलिए क्या उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं? इसीलिए क्या आज के बाद जब भी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n, तो क्या मैं उसको कर सकता हूं 1 प्लस एन एक्स? बोलो। नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, नेग्लेक्टिंग। वाई वी कैन नेग्लेक्ट हायर पावर्स? क्यों कर सकते हैं हम हायर पावर्स को, क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज एक्स का वैल्यू, क्या बाइनोमियल थ्योरम का जो असेंस है समझ में आ गया? मतलब जो उसका हमें जो यूज करना है वो समझ में आ गया। इतना ही याद रखना है बस, ठीक है? ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, मैथ में हो सकता है करना पड़ जाए, यहां कोई जरूरत नहीं करने की, ठीक है? क्लियर है? एनी डाउट बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें कि नहीं हमें समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो क्या बताओ, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या यही कंडीशन लग रहा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ? मैंने बोला है अर्थ के सरफेस से मैं 1 मीटर ऊपर हूं, अर्थ के सरफेस से मैं 1 किलोमीटर ऊपर हूं। अब बताओ, अर्थ के सरफेस से मैं 1 किलोमीटर ऊपर हूं, बताओ नेग्लिजिबल है या नहीं है उसके सामने? अर्थ के सरफेस से मैं 10 मीटर ऊपर हूं, नेग्लिजिबल है या नहीं है? अरे h 10 मीटर और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के सामने 10 मीटर कितना है? तो ये वैल्यू h अपॉन r क्या होगा, लेस देन होगा या नहीं? तो क्या ऊपर का एबव इक्वेशन बिकम्स, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, बताओ? क्या लिख दूं मैं इसको, क्या कर दे बताओ? प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो h अपॉन r, क्योंकि मेरा x कितना है यहां पर, व्हाट इज x, व्हाट इज x हियर, h बाई r। x क्या है यहां पर, h बाई r। g डैश इक्वल टू g इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2h अपॉन r। क्या फॉर्मूला याद रहेगा सबको? तो 2 फॉर्मूले बन गए मेरे पास। एक फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? फॉर्मूला नंबर 1, g डैश इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला बोलो क्या बन गया? g इक्वल टू g डैश, सॉरी g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। कैसे डिसाइड करोगे? हाउ यू विल डिसाइड, कैसे डिसाइड करोगे कि विच फॉर्मूला वी विल यूज? बताओ कैसे डिसाइड करोगे विच फॉर्मूला यू विल यूज? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें पूछता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल पूछता हूं, फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट from the surface of earth, from the surface of the earth, ठीक है? which is equal to half of the radius। समझ में आया क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब जब हमारा हाइट अर्थ के सरफेस से ये अगर r है तो हम यहां तक चले जाएं r/2, h कितना हो जाए, h कितना हो जाए? अब तुम लोग डिसाइड करोगे, यू विल डिसाइड विच फॉर्मूला आई विल यूज, 1 और 2।
1 और 2? 1 कौन सा यूज करेंगे? अच्छा 2 क्यों नहीं यूज कर सकते देख लो एक बार। वाई वी कैन नॉट यूज 2? रीजन देखो, यहां पे रख के देखो, h का वैल्यू r/2 रख के देखो एक बार, कितना आ रहा है वैल्यू जरा बताओ। 2 इंटू r/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r/r कैंसिल हो जाएगा, g का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। क्या अर्थ का ग्रेविटी कहां जीरो होता है? अर्थ का ग्रेविटी कहां पे जीरो होता है? कहां पर? अर्थ का ग्रेविटी कहां पर जीरो होता है? किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटी कहां जीरो होगा? सरफेस के बाहर बताओ कहां जीरो होगा? सरफेस के बाहर कहां जीरो होगा ग्रेविटी? ग्रेविटी का फॉर्मूला याद है या नहीं है? जल्दी बताओ, ग्रेविटी कहां जीरो होगा? जब आर कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। आर कितना? तो आर का वैल्यू हाइट पे जीरो नहीं हो सकता। और यहां पे क्या दे रहा है ये फॉर्मूला? जी का वैल्यू। हाँ, अर्थ के अंदर की बात नहीं कर रहा अभी मैं अर्थ के सरफेस के बाहर बात कर रहा हूं, ठीक है? पहले अर्थ के बाहर, ऊपर जा रहे हैं, हाइट वेरी कर रहे हैं ना हम पहले, तो हम हाइट कर लेते हैं, डेप्थ वाला सिखाऊंगा अभी, ठीक है? पहले मुझको बताओ, क्या ये फॉर्मूला गलत बता रहा है या नहीं बता रहा है? क्या सबको पता है कि ये फॉर्मूला गलत क्यों बता रहा है? क्यों? बोलो क्यों? बिकॉज दिस फॉर्मूला इज फॉर स्पेशल केस। क्या केस है वहां पर? व्हेन h इज लेस देन, वेयर h इज लेस देन। याद रखना है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन h, लेकिन क्या h नेग्लिजिबल है भाई? r/2 का नेग्लिजिबल है क्या वैल्यू? बोलो, क्या नेग्लिजिबल है? तो उसको किससे करेंगे? उसको यहां से। विच फॉर्मूला यू विल यूज? g डैश इक्वल टू g इंटू r का वैल्यू रखो, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का वैल्यू r/2 रखो। कितना आ गया जल्दी बताइए? ये हो गया हमारा 3r/3r हो जाएगा ना एलसीएम लेके, एलसीएम 2r प्लस r होल स्क्वायर। जल्दी बोलो कितना आया? r स्क्वायर अपॉन, कैन आई राइट 3 का 9 r स्क्वायर अपॉन 4? बोलो। और r स्क्वायर कैंसिल, फाइनली कितना बचा? g इंटू 4/9। तो क्या डिक्रीज कर गया, नहीं करा? So finally I can write, finally the answer is g dash equal to 4/9g, 4/9g, ये आंसर है 4/9। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, है ना? लगभग 0.4 के आसपास जाएगी, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? और अगर मैं h का वैल्यू जैसे मान लीजिए बोल दूं मैं h is r/1000 ना, r/1000, तो उससे कर देंगे, सेकंड वाले से कर सकते हैं, है ना? r/10 तो भी चल जाएगा, r/10 करेंगे तो भी चल जाएगा, आ जाएगा लगभग आंसर, है ना? बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन r/2 आते ही गड़बड़ जाता है ना, तो ये याद रखना, ठीक है? तो किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ दिस विद डेप्थ, ठीक है? दूसरा है हमारा विद डेप्थ। अब डेप्थ में भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस आ जाता है।